बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से आगे चल रहे हैं। पूजा। शिवम छाबड़ा प्रवक्ता बीजेपी भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आंकड़ा इस वक्त इंडिया ब्लॉक का भी 100 हो चुका है और बीजेपी के पास भी अभी अच्छा खासा आंकड़ा है। चुनाव आयोग के रुझान में कांग्रेस की हो गई है सेंचुरी, रायबरेली से राहुल गांधी, सहारनपुर से इमरान मसूद आगे, तो ये अभी तक आंकड़े आ रहे हैं। छाबड़ा साहब, सवाल ये है, अभी आप कहेंगे कि चुनाव आयोग अभी लगातार काम कर रहा है, काउंटिंग चल रही है, धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी, लेकिन क्या ऐसी उम्मीद थी? क्योंकि 2014-19 की बात करते हैं तो शुरुआती दौर से लेकर आखिरी दौर तक बीजेपी की बम्पर जीत नजर आ रही थी, लेकिन अभी की क्या स्थिति आप मानकर चल रहे हैं? नहीं, अभी भी जो स्थिति चल रही है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी लगातार लीड कर रही है, तो स्थिति में कोई अंतर नहीं है। देखिए, स्थानीय छोटी छोटी मुझे लगता है कि अगर आप इसको बड़े आकलन के तौर पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई अंतर नहीं है। लगातार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी लीड कर रहे हैं, इंडिया ट्रेल कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई, आप इसको कैसे नैरेटिव के तौर पे देख रहे हैं, मेरी समझ से परे। सर, सबसे बड़ी बात है कि जिस यूपी में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर आप लोग दावा कर रहे थे, अगर वहां पर 30 सीट्स पर समाजवादी पार्टी भी बढ़त बनाए हुए है, तो आपको नहीं लगता कि यहां पर तो ये माना जा रहा था कि यूपी में क्लीन स्वीप होगा बीजेपी का, जो आकलन नजर आ रहा था, राम मंदिर का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जिस तरीके से लगातार वो घेराबंदी करते, खुद पीएम मोदी की बार बार यूपी में मौजूदगी, उनका चेहरा, लोग उनको बेइंतहा प्यार करते हैं, माना जाता है कि चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, लेकिन अभी शुरुआती दौर में वैसा नजर नहीं आ रहा। इसमें हम अध्ययन करेंगे क्या देश भर की बात करें तो 200 से ज्यादा सीटों पर इंडिया आगे चल रही है अभी। हाँ, अभी 214 पर था जो मैंने लास्ट देखा, तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब ये तो न्यूज़ में आ रहा है, असलियत में क्या है ये देखेंगे। लेकिन छिंदवाड़ा से काफी उम्मीद थी, छिंदवाड़ा से कांग्रेस को उम्मीद थी, अब जो है सो है, लोगों का फैसला है। अभी आपको सर क्या उम्मीद है मध्य प्रदेश में और देश में? अभी मध्य प्रदेश का तो चल रहा है, देखते हैं, 20 राउंड हैं, अभी तो 3-4 राउंड ही खत्म हुए हैं। पीसीसी कार्यालय जा रहे हैं, मॉनिटरिंग करेंगे। हाँ, पीसी कार्यालय। सर, यूपी में इंडिया गठबंधन का अच्छा परफॉर्मेंस निकल के। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। उत्तर और शिवम छाबड़ा मेरे साथ लगातार बने हैं, लेकिन देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस है अभी बीजेपी का। निश्चित रूप से आप सिर्फ मध्य प्रदेश में देखिए, मुझे लगता है राजस्थान भी देखिए, आप जाकर के तेलंगाना भी देखिए, आप आंध्र प्रदेश भी देखिए, आप उड़ीसा भी देखिए, पश्चिम बंगाल भी देखिए, मुझे लगता है ये वो देश है। और कहीं ना कहीं जो एक्सेप्टेबिलिटी आज बेसिकली विपक्षी पार्टियों का जो लगातार एक नैरेटिव के तौर पे वो बिल्टअप करने की कोशिश करते थे कि साहब उत्तर भारतीय पार्टी है, लगातार विपक्षी पार्टियां इस प्रकार के नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास करती थी कि साहब आप एक उत्तर भारतीय पार्टी है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार का प्रदर्शन इस बार भारतीय जनता पार्टी समूचे देश में कर रही है, आप दक्षिण भारत के राज्य देख लीजिए, उत्तर पूर्वी राज्य देख लीजिए, पश्चिम भारत देख लीजिए, लेकिन नो डाउट इसमें कोई डाउट नहीं है कि उत्तर पूर्व के राज्य की बात करें, साउथ की बात करें, बीजेपी वहां पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह कि नकुल नाथ 18,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। आयुष, बिल्कुल, और नकुल नाथ को लेकर कमलनाथ का रिएक्शन भी सुना, उन्होंने कहा जो है सो है, बीजेपी ये गढ़ जो है कमलनाथ का शायद इस बार छीन सकती है। विवेक बंटी साहू यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार है, लेकिन बड़ा फैक्टर वैभव जी कि मध्य प्रदेश जहां हाल में विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में भी कमोबेश वही स्थिति बनी हुई है आपके लिए, और अब तो कमलनाथ का गढ़ भी जाता हुआ दिख रहा है। नहीं लगता, जैसे शुरुआती दौर का ये रुझान है, 20-22 राउंड वहाँ मतगणना होनी है, तो अभी चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा में काफ़ी काम किया है आदरणीय कमलनाथ जी ने और नकुलनाथ जी ने। कहीं वो कमलनाथ का कंफ्यूजन नुकसान तो नहीं कर गया जब कमलनाथ से पूछा गया बीजेपी में जाएंगे, उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया था पलटने का। अब भाजपा के लोगों का जो सुर बदल रहे हैं, इसी बात का परिचायक है कि जनता बदलाव चाहती है। हम क्षेत्र में जब थे तो हमने देखा कि 8-10 लोगों में अगर 10 लोगों से बात की जाए तो वो 8 लोग 7 लोग कहते थे सरकार बदलनी है। वो कहीं न कहीं इस्टेब्लिश होता दिख रहा है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंडिया एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ 300 पार ही जाएगा और इंडिया की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों की होप है, इंडिया लोगों को विश्वास है। रोक रहे इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं।
और 31,000 वोटों का मार्जिन। पीएम ने एक बड़ी बढ़त बना ली है वाराणसी से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी 65,000 वोट से आगे हैं। पहाड़ की सीटों पर ये बड़ा मार्जिन है 65,000 का। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31,000 वोटों से आगे। उत्तर प्रदेश की सीटों पर अगर बात की जाए तो मेनका गांधी लगातार पिछड़ी हुई है 7,809 वोटों से। प्रधानमंत्री की जीत जो मार्जिन है वो 31,000 से ज्यादा हो चुका है। और सीटों पर भी हम बात करेंगे। शाहजहांपुर की बात की जाए, बीजेपी यहां बढ़त बनाए हुए है। संत कबीर नगर में प्रवीण कुमार निषाद जो सिटिंग सांसद थे वो बड़े मार्जिन से पिछड़ रहे हैं। 35,000 वोटों का डिफरेंस आ गया है। श्रावस्ती से साकेत मिश्रा पिछड़े हुए हैं। नृपेंद्र मिश्रा जो राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनके बेटे साकेत मिश्रा चुनाव में पिछड़ते हुए। इसके अलावा संभल जहां से शफीकुर रहमान बर्क सांसद थे, उनके पोते जियाउर रहमान एक बार बढ़त बनाते हुए यहां दिख रहे हैं। तो कई बड़ी सीटों पर उलटफेर दिख रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी पल पल बदलाव दिख रहा है। क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल की इस वक्त? पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो है 29 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस जो है 2 सीटों पर और बीजेपी 11 पर। वहां पर टीएमसी की स्थिति अभी मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे रुझान आना शुरू होंगे तो ये जो है सारे बदलेंगे रुझान। तो शुरुआत में बीजेपी बढ़त बनाई हुई थी, अब टीएमसी बढ़त पे है। अब टीएमसी की बढ़त है। शुरुआती बैलेट पेपर जब खुले थे तब बीजेपी की बढ़त थी। अभी फिलहाल काउंटिंग जारी है। थोड़ी देर में रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, तब उसके बाद में पूरी जानकारी। विश्व जी, आप किस स्टेट को देख रहे हैं अभी? मैं अभी देख रहा हूँ। चलिए एक बार देखिए आप भी। पंकज सर, आप क्या देख रहे हैं? महबूबा मुफ्ती पिछड़ रही है, अभी भी बड़ा मार्जिन हो गया है। तो आयुष, उत्तर भारत की अगर बात करें, बीजेपी जिस तरीके से 2019 में जीत कर आई थी, इस बार चीज़ें बहुत दिलचस्प हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात करिए, हैवीवेट कैंडिडेट महबूबा मुफ्ती 92,000 वोट से पीछे चल रही है। अगर जिस तरीके से परिसीमन हुआ और उसके बाद राज्य का दर्जा हटा करके जम्मू कश्मीर को परिसीमन किया गया, तो एनसी 2 सीटों पर और 2 सीटें बीजेपी को, उधमपुर और जम्मू जो सीटें बीजेपी को मिलती थी वहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट आ गए हैं। लेकिन एक गठबंधन में होने के बाद भी एनसी और पीडीपी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे। महबूबा मुफ्ती को हारना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे स्टेट पर आई है हरियाणा में बड़ा। बारामूला से उमर भी पीछे चल रहे थे, उमर अब्दुल्ला भी पीछे चल रहे हैं। एक बड़ी अपडेट पूजा बता रही है। बड़ी अपडेट क्या है पूजा? इस वक्त आलिया, क्या बड़ी जानकारी इस वक्त है? हमीरपुर में अनुराग ठाकुर 65,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए, जब चुनाव प्रचार चल रहा था, जब नामांकन की तस्वीर थी, महिमा वहां पर थी और महिमा ने जिन भी लोगों